देखो, आप सभी लोगों को यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, जब आप निम्स पे रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे ना, तो जो नॉन आधार वाला रजिस्ट्रेशन है वो कैसे आपको करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये रजिस्टर न्यू इंस्ट्रक्टर पे जाएंगे। रजिस्टर न्यू इंस्ट्रक्टर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास सामने पेज खुल के आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ नीचे लिखा हुआ क्लिक हियर टू प्रोसीड विद नॉन आधार इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन ऑन निम्स, ठीक है। यहाँ पर ये दिया हुआ है सामने, यहीं से आपको करना है। तो मैं यही आपको बता रहा था कि अगर आपके पास में आधार वाला नहीं हो रहा है तो आप नॉन आधार से कर लीजिए। अब नॉन आधार से जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको देखो, अंडरटेकिंग डाउनलोड करनी है और एफिडेविट डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड करने के बाद में आपको अंडरटेकिंग एक तो करवानी पड़ेगी, आपको अंडरटेकिंग बनवानी पड़ेगी, ठीक है। अंडरटेकिंग कैसी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें क्या है अंडरटेकिंग में, ठीक है। इस तरीके से अंडरटेकिंग बाई प्रिंसिपल और आईटीआई अप्रूवर, यानी कि प्रिंसिपल के द्वारा अंडरटेकिंग दी जाएगी कि जो प्रिंसिपल हैं, हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, ये इंस्ट्रक्टर आपका सो एंड सो नेम और ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। आईटीआई फॉर द ट्रेड, कौन सी शिफ्ट, कौन सी यूनिट के लिए मैपिंग आपको करने के लिए ये फॉर्म फिल करवाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अपने प्रिंसिपल या हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट जहाँ पर भी अप्रूवर है जो, उनके यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर डेट और रेफरेंस है। तो ये एक तो अंडरटेकिंग होनी है। दूसरी चीज़ क्या होनी है कि एफिडेविट डाउनलोड होना है। एफिडेविट डाउनलोड करके आप यहाँ से एफिडेविट का फॉर्मेट डाउनलोड कर लेंगे और ये 100 रुपये के स्टैम्प पे आपको बनवाना है, ठीक है। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर बनेगा 100 रुपीज़ का, वो स्टैम्प पेपर पे बनवा के आप इसको फिल करके और ये एफिडेविट आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। तो जब ये आप बनवा लेंगे उसके बाद में आप पुनः इस वाले पेज पर आ जाएंगे। दोबारा से इस पेज पर आने के बाद में मैंने आपको बताया था कैसे आना है आपको, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिएगा उसको, और यहाँ से फिर आप इसको यहाँ से अपलोड कर देंगे। अंडरटेकिंग यहाँ से अपलोड हो जाएगी और एफिडेविट यहाँ से अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट टाइप में यहाँ पर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और वोटर आईडी, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो यहाँ पर देखिए आधार नहीं है, ठीक है। तो आधार यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ से आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिटेल आपकी यहाँ ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो आप अपना फिल कर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ कीजिए, ठीक है। वो सब सेम होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट से। और डॉक्यूमेंट आपने जो यहाँ पर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड यहाँ से अपलोड कर देंगे। आईडी प्रूफ यहाँ अपलोड हो जाएगा आपका। और उसके बाद आपकी बाकी डिटेल देखिए बिल्कुल सेम है जैसा कि रहती है। मोबाइल नंबर वेरीफाई होना है, पैन नंबर यहाँ नोट होगा, और ये सारी डिटेल जो है बाकी सब डिटेल सेम है। आगे का प्रोसेस पूरा सेम है कि आप जो बार बार मुझसे बच्चे पूछ रहे थे, सभी इंस्ट्रक्टर्स पूछ रहे थे, कुछ टीचर्स पूछ रहे थे, सो ये है प्रोसीजर। आप ऐसे नॉन आधार अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट जिन्होंने CITS अभी किया हुआ है और उनका एक्चुअल में आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, वो इस प्रोसीजर से कर सकते हैं। थैंक यू।